एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने किया था लास्ट वीडियो में जब हमने टाइप्स पढ़े। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो फीलिंग्स होती है हमारी, जो फीलिंग्स होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं हम। जैसे कि हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गई, इन सबको जिनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं हम? 3 वेज है। 3 वेज क्या क्या है? एडजेक्टिव यूज करके बना सकते हैं, नाउन से भी बना सकते हैं हम, फिर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वर्ब से भी बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे? एग्जांपल लेके देखिए। जैसे कि ब्रेव। ब्रेव क्या है वैसे ओरिजिनल में? अगर ब्रेव को देखो तो क्या है? ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, जो कि विशेषता बताए। इसका मतलब ये क्या बताता है? कोई बंदा साहसी है, कोई इंसान साहसी है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्या बताता है? क्वालिटी। तो एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे? एडजेक्टिव से ब्रेवरी बन गया। तो ब्रेवरी क्या बन गया? ये ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको आप क्या नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये क्वालिटी नहीं रही है बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। ये एक नाउन बन गया है, एक चीज का नाम बन गया, आइडिया का, फीलिंग का नाम बन गया। अब रिचनेस, जैसे रिच है, अब रिच क्या है? ये क्या है? क्वालिटी है कि वो अमीर है, तो ये क्या उसके विशेषता है। देन रिचनेस बना देंगे तो क्या बन जाएगा? धनी है, इसका मतलब, तो ये क्या बन गया? हमारा नाउन बन गया। ऐसे ही नाउन के यूज से, जैसे चाइल्ड क्या है? चाइल्ड नाउन है, तो चाइल्डहुड भी क्या है? इट इज ऑल्सो नाउन। द चाइल्डहुड इज वेरी गुड, चाइल्डहुड इज वेरी गुड। तो इसमें क्या आ गया? वेरी गुड क्या बन गई? ये क्या है? एडजेक्टिव है हमारा। ये क्या है? हमारा नाउन है ये हमारा। और नाउन कैसे बनाया है हमने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया? नाउन की मदद से ही बनाया है। कुछ प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस लगा के, इसमें जैसे सफिक्स लगाया तो वो लगा के हमने क्या बना दिया है? अब ये हमने नाउन बना दिया है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड। जैसे फ्रेंडशिप लगा के, फ्रेंड प्लस शिप, फ्रेंडशिप। अब ये फ्रेंड क्या था हमारा? ये भी नाउन था, बट ये नाउन था खाली। ये हमारा क्या नाउन था? कौन सा नाउन था? प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था? कॉमन नाउन था, क्योंकि फ्रेंड मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड एनिमल भी हो सकता है, पेट भी हो सकता है अपना फ्रेंड, तो मदर फादर भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? कौन सा नाउन है? ये हमारा कॉमन नाउन है। और ये फ्रेंडशिप क्या बन गई? अब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया ये हमारा। ऐसे ही वर्ब्स की मदद से भी बना सकते हैं हम। जैसे डिसाइड क्या है? एक वर्ब है। डिसीजन क्या है? क्या है? बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। आप जैसे अब सेंटेंस में आप यूज करके देखो तो आपको क्लियर होगा। जैसे वर्ब क्या होगा? ही डिसाइड टू जंप फ्रॉम द रूफ। ही डिसाइड टू जंप फ्रॉम द रूफ। ये इसमें क्या है? ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। बट अगर इसको ही ऐसे लिखेंगे तो हम इज डिसीजन आर ऑलवेज राइट, हिज डिसीजंस आर ऑलवेज राइट। अब इसमें क्या नाउन की तरह यूज किया है, तो हमने क्या वर्ब से क्या बना दिया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बना दिया, क्योंकि डिसीजन क्या है? एक टाइप के, ये क्वांटिफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही रिपीट का क्या बना दिया? रिपीटिशन। रिपीट किस लिए यूज होता है? वर्ब की तरह यूज होता है, बट रिपीटिशन को हम करेंगे तो रिपीट से क्या बना? रिपीटिशन। रिपीटिशन किस की तरह यूज होगा? ये नाउन की तरह यूज होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज होगा। ये हमने देख लिए 3 फॉर्म हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, कैसे कैसे हम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से, वर्ब से और नाउन से। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? नाउन केस की तरफ। हमारा नाउन केस क्या होता है? नाउन केस क्या होता है? नाउन केस होता है स्टूडेंट, तो हर एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की अपनी इंपोर्टेंस होती है। वो इंपोर्टेंस बताने के लिए कि उसकी पोजीशन जिस वो पोजीशन पे है, क्योंकि नाउन किसी न किसी पोजीशन पे तो होगा, या आगे होगा, पीछे होगा, कहीं तो होगा सेंटेंस में। तो जो रोल है उसका रोल प्ले करती है, उसकी इंपोर्टेंस बताने के लिए उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? केस। तो डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एक ये नाउन और प्रोनाउन की प्रॉपर्टी है, दैट टेल्स अस, जो हमें बताती है किसके बारे में? अबाउट इट्स रोल, जो कि उसके रोल के बारे में बताती है। किसमें? इन द सेंटेंस। रोल इन द सेंटेंस, की नाउन का क्या रोल है सेंटेंस में, उसे हम बोलते हैं केस। समझ गए? अब नाउन केस क्या होता है? जो नाउन केस बस ये होता है, आप समझ लो कि रोल बताता है कि सेंटेंस में कौन से
पार्ट में वो क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि 4 टाइप के होते हैं, अब एक एक तरह के करेंगे, आपको इजिली समझ में आएंगे। सब्जेक्टिव होता है पहला, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, तीसरा डेटिव होता है और चौथा पॉजेसिव होता है। पहले सब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव से जैसे आपको सब्जेक्टिव नाम से ही सब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे आप? इसको इसके उस टाइटल नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्टिव। इसका मतलब सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होने वाला है। इसका मतलब क्या? जो नाउन है हमारा किसका रोल प्ले करेगा? सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। डेफिनेशन देख लीजिए चाहे आप। इन दिस केस नाउन और प्रोनाउन ऑक्युपाइज द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। वो क्या? सब्जेक्ट का जब रोल प्ले करेगा नाउन या प्रोनाउन, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नाउन केस बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको सब में दिखाऊंगा तीनों केसेस में। राधा ब्रोट सम फ्लावर्स फॉर सुधा। कौन ले गई? राधा। यहाँ पे राधा क्या है? अगर राधा को पूछेंगे, राधा कौन सा केस है हमारा? राधा सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हमारा सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप समझ में आएगा, पहला केस है सब्जेक्टिव केस, जिसमें नाउन किसका रोल निभा रहा हो? सब्जेक्ट का रोल निभा रहा हो, उसको कहेंगे हम सब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव से जैसे सब्जेक्टिव था वैसे ही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसमें ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा हो, पर कौन से ऑब्जेक्ट का? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा हो स्टूडेंट्स, कि जो जिसमें नाउन या प्रोनाउन किसका रोल निभा रहा हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा हो। किसमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा हो सेंटेंस में, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी नाउन किसके रोल प्ले करेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। अब आप पूछोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर आपने ये तो बताया ही नहीं। मैंने बताया हुआ स्टूडेंट्स आपको, टेंसेस में भी बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको याद नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? जैसे यही एग्जांपल लेके देख लेते हैं। राधा ब्रोट सम फ्लावर्स, राधा ब्रोट सम फ्लावर्स फॉर सुधा। डायरेक्ट वो होता है जो चीज ले जाती है या आ रही होती है। कोई भी चीज जो सेंटेंस में ले जा रही है या आ रही है, जैसे इसमें फ्लावर दिया जा रहा है, क्या चीज आ रही है? क्या चीज आ रही है? फ्लावर्स आ रही है। तो क्या होगा? ये हमारा फ्लावर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो भी चीज हमें मिल रही है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, राम गेव मिल्क टू सीता। अब इसमें क्या चीज दी जा रही है? मिल्क दिया जा रहा है। जो भी चीज दिया जाएगा या लिया जाएगा, वो चीज को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इनडायरेक्ट क्या होगा? रिसिप्टेंट। क्या? रिसिप्टेंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट का मतलब रिसीवर, जिसको मिल रहा है। इसका मतलब जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसे बोलेंगे हम इनडायरेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें सुधा को वो मिल रहा है, तो इसे बोलेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। डायरेक्ट होता है जो चीज सेंटेंस में आ रही हो, मिल रही हो कुछ भी चीज, और जिसको मिल रही हो उसे क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने 2 केसेस पढ़ लिए इसके। पहला केस था, क्या था पहला केस? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव भी बोलते हैं इसे। ये पहला केस था जिसमें नाउन या प्रोनाउन किसका रोल प्ले करेगा? सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव। इसमें क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव से ही आपको ये तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करने वाला है नाउन या प्रोनाउन, बट कौन से ऑब्जेक्ट का करेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का करेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी चीज मिल रही होती है सेंटेंस में या आ रही होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। अब थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड है डेटिव। डेटिव क्या है? डेटिव भी किसका रोल प्ले करेगा? ऑब्जेक्ट का ही रोल प्ले करेगा, बट कौन से ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा? डायरेक्ट तो निकल चुका ऑब्जेक्टिव केस में, अब कौन सा केस बच गया? कौन सा ऑब्जेक्ट बच गया? बस अब बच गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डेटिव में क्या करेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, क्या? नाउन या प्रोनाउन। जैसे कि नाउन या प्रोनाउन इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में होता है जो डायरेक्ट को रिसीव कर रहा होता है। अब एग्जांपल लेके देखिए तीनों केसेस का। सब्जेक्टिव में राधा ब्रोट सम फ्लावर्स
फॉर द सुधा। इसमें सब्जेक्टिव केस क्या होगा, जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है नाउन, सब्जेक्ट का रोल प्ले कौन कर रहा है, राधा कर रही है, तो ये सब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है फ्लावर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज आ रही है, किसी को मिल रही है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। डेटिव केस, अब इसमें डेटिव केस कौन सा होगा, डेटिव केस कौन सा होता है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सनफ्लावर्स है। सनफ्लावर्स किसको मिल रहे हैं, सुधा को मिल रहे हैं, तो सुधा को मिल रहे हैं, तो सुधा क्या है यहाँ पे, डेटिव केस है। तो अब हमारा लास्ट केस बचता है पोजेसिव केस और जेनिटिव केस। पोजेसिव का आपको समझ में आता है, पोजेशन का मीनिंग ही क्या होता है, पोजेशन का मीनिंग होता है अधिकार, किसी चीज पे अधिकार जमाना, उसको बोलते हैं हम पोजेशन। पोजेसिव केस भी ये होता है जिसमें क्या चीज दिखा रहे हो, किसी चीज से एसोसिएशन दिखा रहे हो। एसोसिएशन का मतलब रिलेशन दिखा रहा है किसी चीज से, या पोजेशन दिखा रहा है, या इसका मतलब अधिकार जता रहा है अपना, तो उसको बोलेंगे हम पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस का एग्जांपल है जैसे राम्स बुक इज विद मी। अब क्या है यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है, राम किसके ऊपर पोजेशन दिखा रहा है, बुक के ऊपर। बुक के ऊपर किसकी बुक है, राम की बुक है, वो किसके पास है, सुनीता के पास है। तो राम की बुक किसके पास है, सुनीता के पास है। किसकी बुक है, राम की बुक। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नाउन क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है अपना बुक के ऊपर। और ये हमेशा आपको याद रखना है कि अपोस्ट्रोफी एस हमेशा यूज होगा, पोजेसिव केस जब भी मिलेगा अपोस्ट्रोफी एस हमेशा यूज होगा। जैसे राम्स ब्रदर इज वेरी गुड, राम्स ब्रदर इज वेरी गुड एट रनिंग, कि राम का भाई, किसका भाई, राम का भाई, पोजेशन ब्रदर पे किसका है, राम का है, इज वेरी गुड एट द रनिंग। अब हमने 4 केसेस पढ़े। सब्जेक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, जो कि अब रिवाइंड कर लेते हैं थोड़ा। सब्जेक्टिव में क्या होगा, जो क्या किस में क्या करेगा, प्रोनाउन या नाउन किसका प्लेस, सब्जेक्ट का प्लेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। अब दूसरे पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में किसका रोल प्ले कर रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का। कौन से ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डेटिव में क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन। चौथा हमारा पॉजेसिव आ जाता है, उसमें क्या होता है, अधिकार जता रहा होगा, किसी के ऊपर भी अपना अधिकार, पोजेशन या रिलेशन बता रहा होगा। जैसे राम्स ब्रदर, इसमें एसोसिएशन दिखा रहा है वो एक दूसरे से। इसी के साथ हमारे ये केसेस, नाउन केस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज हिट लाइक, शेयर एंड